अगर आपको भी नए नए फैक्ट सुनने, जानने और देखने का शौक है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स बाय अमिता। जब भी मैं आपके लिए कोई फैक्ट लेकर आती हूँ तो उसकी अच्छे से पड़ताल करने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपके पास कोई गलत जानकारी ना पहुँचे। इसलिए मेरी लगभग हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा फैक्ट मिल जाएगा जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, मगर सच नहीं होता बल्कि फेक होता है। जैसे रामेश्वरम मंदिर के खम्भों की इमेज या तुलसीदास जी का दोहा। ऐसा ही एक वायरल फोटो मैं आज फिर लेकर आई हूँ। ये है नाग पुष्प जो 36 साल में एक बार खिलता है। हो सकता है आपने भी ऐसी पोस्ट कहीं ना कहीं देखी होगी और अपने फ्रेंड से शेयर भी की होगी, मगर ये सच नहीं है बल्कि फेक है। ये ना ही नाग पुष्प का फूल है ना कोई और फूल, बल्कि एक समुद्री जीव है जो समुद्र के तल पर मिलता है और इसका नाम है सी पेन। और मजे की बात तो ये है कि आप नाग पुष्प सर्च करेंगे तो इसकी ढेरों इमेजेस मिल जाएंगी, और अगर आप सी पेन सर्च करेंगे तो भी आपको इसकी इमेजेस मिल जाएंगी। वैसे नाग पुष्प नाम का भी एक सदाबहार पौधा होता है और उसके फूल 36 साल में नहीं बल्कि हर साल गर्मियों में खिलते हैं, मगर ये इमेज उस पौधे की नहीं है। दरअसल ये जीव जब अपने पंखों को फैला लेता है तो बिल्कुल फन फैलाए हुए नाग की तरह दिखता है, इसलिए इसे नागपुष्प कहा जाने लगा। अक्सर ऐसे दुर्लभ जीवों को देखा जाता है जिन्हें देखकर लगता है कि हमारी पृथ्वी के तो हो ही नहीं सकते। अक्सर लोग इन्हें एलियंस मान लेते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ जीव है ये समुद्री मछली, जो शायद ही आपने पहले कहीं देखी होगी। ये दुर्लभ मछली कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र से लगभग 2000 फीट नीचे रहती है। इसका सिर पूरी तरह पारदर्शी है और इसकी आंखें माथे पर हैं, जो हरे रंग के बल्ब की तरह दिखती हैं। इसे बैरल मछली कहा जाता है। शुरुआत में ये माना जाता था कि इसकी आंखें अपनी जगह पर टिकी हुई हैं, लेकिन 2019 में एक नए अध्ययन से पता चला कि मछली की असाधारण आंखें एक पारदर्शी सिर के भीतर घूम सकती हैं। रिकेल कार्सन, टॉमी नोल्स और उनकी टीम मिलकर जेलीफिश पर काम कर रही थी। उनकी टीम समंदर की गहराई में जांच कर रही थी। इसी दौरान उन्हें ये रेयर मछली देखने को मिली। इसे देखकर वो शॉक्ड रह गए। उनकी टीम ने 5600 बार डाइव किया। इसके बाद उनके हाथ 27600 घंटों का फुटेज हाथ लगा। इस पूरे फुटेज में उन्होंने इस मछली को सिर्फ 9 बार स्पॉट किया। हमारे भारत देश में कई मंदिर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, और उतने ही प्रसिद्ध हैं मंदिरों के चमत्कार। ऐसा ही एक मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर। कहते हैं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से अलग और चमत्कारिक है। इस मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें चमत्कार कैसा? तो रुकिए, जरा पूरी बात तो सुन लीजिए। जब भी हम बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाते हैं तो सबसे नीचे के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे ऊपर रखे बर्तन का सबसे बाद में। मगर आश्चर्य की बात तो ये है, इस मंदिर में सबसे ऊपर के बर्तन में रखा खाना सबसे पहले पक जाता है और नीचे के बर्तन का सबसे बाद में। आजकल जेंडर चेंज करना तो बहुत कॉमन बात हो गई है। मेल फीमेल में बदल जाते हैं और फीमेल मेल में। मगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ लड़कियाँ अपने आप लड़के में बदल जाती हैं, तो आप बोलेंगे मान ही नहीं सकते। सच में ये विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक देश में ला सेलिनास गांव में लड़की पैदा होने के कुछ साल बाद लड़के में बदल जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई लड़कियाँ 12 साल की होते होते लड़के में बदल जाती हैं। यहाँ लड़कियाँ पैदा तो होती हैं, मगर धीरे धीरे उनके हार्मोन चेंज होते जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी होती जाती है और 12 साल की होते होते वो पूरी तरह लड़के में बदल जाती हैं। यहाँ लगभग 90 में से एक लड़की इस बीमारी से पीड़ित है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस गांव को शापित गांव मानने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पक्षी हमारे घर में आकर घोंसला बनाने लगते हैं, तो वहाँ हम उनके लिए दाना पानी रख देते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। मगर दुबई के क्राउन प्रिंस ने इन पक्षियों को डिस्टर्ब न करने के लिए ऐसा काम किया कि वो पूरी दुनिया पर छा गए। दरअसल उन्होंने अपनी मर्सिडीज एसयूवी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसकी विंडशील्ड पर चिड़ियों ने अंडे दे दिए थे। अच्छा लगता है ये देखकर कि सभी छोटे छोटे पक्षियों का भी इतना ध्यान रखते हैं।
जहाँ एक तरफ लोग छोटी सी चिड़िया का भी इतना ध्यान रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चंद पैसों के लालच में दुर्लभ जीवों को भी नहीं छोड़ते। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फैक्ट जो आपको थोड़ा दुखी कर देगा। दुनिया में अब सिर्फ एक सफेद जिराफ बचा है जो केन्या में है। पहले इस जिराफ के परिवार में 3 सदस्य थे जिन्हें शिकारियों ने मार डाला और बचा है अब सिर्फ एक सफेद जिराफ। अब इस एकमात्र सफेद जिराफ को शिकारियों से बचाने के लिए इसमें GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है जो हर घंटे जिराफ के ठिकाने का अपडेट देता रहता है। इस व्हाइट जिराफ को पहली बार 2016 में देखा गया था। परिवार के अन्य सदस्यों में एक फीमेल जिराफ और दूसरा उसका बच्चा था जिन्हें शिकारियों ने मार दिया। आपने अभी तक कितने रंग के सेब देखे हैं? सिर्फ 2 ना, लाल और हरे। तो चलिए आज आप देख लीजिए ये तीसरे रंग का सेब जिसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। वैसे इसका रंग काला नहीं बल्कि गहरा बैगनी होता है, मगर पहली नज़र में ये काला ही नजर आता है। इस सेब की खेती तिब्बत की पहाड़ियों पर की जाती है जो समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है और दिन में पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से इन सेबों का रंग बैगनी हो जाता है। ये दुर्लभ सेब शहद से भी ज्यादा मीठा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन का 3 गॉर्जेस डैम है। इसे बनाने में $37 बिलियन का खर्चा आया था। इसकी ऊंचाई 185 मीटर, लंबाई 2.33 किलोमीटर और चौड़ाई 115 मीटर है। ये डैम चीन के हुबेई प्रांत के यांगत्से कियांग नदी पर बना हुआ है जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बांध में 42 मिलियन टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा है और पानी के इतने बड़े भारी जलाशय की वजह से पृथ्वी की घूमने की गति भी कुछ धीमी पड़ गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डैम कितना बड़ा होगा। कई लोग वेस्ट आइटम्स का रीयूज करते रहते हैं और इसमें कई बार इतनी अच्छी चीजें बन जाती हैं कि बनाने वाले को भी नहीं पता होता कि उसका बनाया हुआ आइटम इतना फेमस हो जाएगा। ऐसा ही हुआ इस रेस्टोरेंट मालिक के साथ। यह है गुड़गांव में स्थित एक रेस्टोरेंट जिन्होंने सीवेज पाइप का यूज करके सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है। इसके अंदर बैठ के खाना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, साथ ही वेस्ट आइटम का रीयूज भी हो गया। वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी भूत देखे हैं या आप भूतों पर यकीन करते हैं? वैसे विश्वास तो मैं भी नहीं करती और कई लोग नहीं करते। फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाने की हिम्मत बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं कर पाता। ऐसी ही जगह है गुजरात में स्थित डुमस बीच। यूं तो इस बीच पर दिन भर पर्यटकों का रेला लगा रहता है, मगर जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है वैसे वैसे यहाँ से इंसान गायब होने लग जाते हैं। लोग कहते हैं यहाँ शाम ढलने के बाद रूहों का बसेरा हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ शाम ढलने के बाद भूत आते हैं। कहा जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इन्हीं भूतों की वजह से यहाँ समंदर की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज्यादातर समुंदर की रेत सफेद ही होती है। वैसे तो बहुत से लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते, मगर यहाँ के स्थानीय लोग भूतों की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि ना चाहते हुए भी एक अनजाना सा खौफ दिल में बैठ जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने अक्सर यहाँ कुत्तों को रोते हुए सुना है, जिससे उनका विश्वास और प्रबल हो जाता है। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसे अप्रिशिएट करें या हंसें। ऐसा ही एक अजीब काम किया चाइना के इस आदमी ने। इस पर $1600 का जुर्माना लगाया गया, जिसे उसने कॉइन्स में पे किया। तब 18 बैंक कर्मचारियों ने अपना पूरा दिन उस कॉइन्स की काउंटिंग में लगा दिया। तब जाकर उन कॉइन्स की गिनती पूरी हो पाई। न्यूजीलैंड के एक आदमी निगेल रिचर्ड्स ने फ्रेंच स्क्रैबल डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद कर लिए और फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप भी जीत ली। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्हें इसके बाद भी फ्रेंच बोलनी नहीं आती। इस बात पर तो मुझे रट्टू तोता याद आ गया। वैसे ऐसा होता है, कई लोगों को इंग्लिश की वोकैबुलरी तो बहुत अच्छे से आती है, मगर उसके बाद भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोलर बियर कौन से रंग का होता है तो आप फौरन आंसर दे देंगे व्हाइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोलर बियर की स्किन वाइट नहीं बल्कि ब्लैक कलर की होती है।
अब आप सोचेंगे कि इसके फर वाइट होते होंगे जिसकी वजह से ये सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि इसके फर वाइट नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये सफ़ेद दिखाई देते हैं। वैसे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये अलग अलग तरह की लाइटिंग में अलग अलग तरह के दिखते हैं। जैसे अगर बादल हैं तो ये हल्के ग्रे दिखेंगे, वहीं सनसेट के टाइम ऑरेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल।